दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें अंग्रेजी बिल्कुल जीरो से पढ़ना लिखना बताइए। जैसे हिंदी में कोई नाम लिखा है उसे अंग्रेजी में बदलना, अंग्रेजी में कोई नाम लिखा है उसे हिंदी में बदलना, अंग्रेजी में हमारा दोस्त मैसेज करता है उसे पढ़ना, अंग्रेजी में उसका जवाब देना, अंग्रेजी में कोई मैसेज टाइप करना, अंग्रेजी में कोई एड्रेस लिखा है उसे पढ़ना, अंग्रेजी में कोई शॉप का नाम है, स्कूल का नाम है उसे पढ़ना। यह सभी चीज़ें हमको बताइए। तो आज की यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है। तो अगर आपको भी यह सभी चीज़ें सीखनी है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, लेकिन अगर आपको यह सभी चीज़ें आती हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि किस तरीके से हम अंग्रेजी बिल्कुल जीरो से सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिएगा लिखा गया है यहाँ पर, अब अनपढ़ भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखेंगे। देखिए लिखा है बच्चों TERIYADTUMKHUSHISADI। देखिए इनको हम कैसे पढ़ेंगे बहुत बारीकी से आपको बताता हूँ। TERI तो टी से होता है बच्चों त, क्या होता है ता होता है। ई से ए की मात्रा, ई से क्या होता है ए की मात्रा। आर से होता है र, आई से होता है बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा। दोनों के लिए हम आई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम आई से बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। लिखा है तेरी, क्या लिखा है बच्चों तेरी, TERI तेरी। ठीक है, तो जहाँ पर जैसी ज़रूरत होती है वैसा ही हम आई से बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा दोनों लगा देते हैं। तो ये लिखा है तेरी। YAD तो वाई से होता है य, ए से आ की मात्रा बनता है, डी से द, लिखा है याद, YAD याद। उसके बाद TUM तो टी से होता है बच्चों त, यू से होता है छोटा ऊ की मात्रा, एम से बनता है माँ, लिखा है तुम, TUM तुम लिखा है। उसके बाद KHUSHI तो KH से होता है बच्चों ख, U से छोटा ऊ की मात्रा, SH से होता है बड़ा श, I से होता है बड़ी ई की मात्रा, लिखा है खुशी, क्या लिखा है खुशी। उसके बाद SHADI तो SH से होता है बड़ा श, ए से बनता है आ की मात्रा, डी से द बनता है, आई से बड़ी ई की मात्रा, लिखा है शादी, SHADI शादी। CHUP तो CH से आपका च बनता है, U से छोटा ऊ की मात्रा, P से क्या बनता है प, लिखा है चुप, CHUP चुप। आ रहा है समझ में आपको? तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आगे देखिए KHANA तो KH से होता है बच्चों खा, ए से आ की मात्रा, एन से बनता है नौ, ए से आ की मात्रा, लिखा है खाना, KHANA खाना। उसके बाद SURESH तो एस से आपका श बनता है छोटा सा, यू से छोटा ऊ की मात्रा होता है, आर से र बनता है, ई से ए की मात्रा और SH से आपका बड़ा सा बनता है, लिखा है सुरेश, SURESH सुरेश। उसके बाद PUKAR तो P से होता है बच्चों पा, U से छोटा ऊ की मात्रा लिखेंगे, K से बनता है क, A से आ की मात्रा, R से र, लिखा है पुकार, PUKAR पुकार। DILAYA तो D से होता है बच्चों द, आई से छोटी ई की मात्रा, एल से होता है ल, ए से आ की मात्रा, वाई से आपका य बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा है दिलाया, DILAYA दिलाया। उसके बाद PARTI तो P से होता है बच्चों प, ए से आ की मात्रा। अब यहाँ पर देखिए आपको समझने वाली बात आ गई है बच्चों, देखिएगा। तो P से हो गया प, ए से आ की मात्रा। अब यहाँ पर R और T एक साथ लिखे हैं, R और T। तो बच्चों अगर एक अक्षर के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिखा हो और बीच में कोई मात्रा लगाने वाला अक्षर न लिखा हो, जैसे यहाँ पर R और T हैं, तो क्या करना है आपको, ये जो पहले वाला अक्षर होता है बच्चों यह आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। तो कैसे बनाएंगे देखिएगा।
देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आर से आपको आधा रा बनाना है, तो आधा रा पहले नहीं लिखेंगे, पहले टी से लिखेंगे ट, आई से लिखेंगे बड़ी ई, और यहाँ पर जो आर से रा होगा यह ऊपर वाला रा है, तो लिखा है पार्टी। क्या लिखा है? पार्टी। तो अगर एक अक्षर के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिखा हो तो पहले वाले अक्षर को आधा बनाते हैं। जैसे एक शब्द और आपको बता देता हूँ, जैसे लिखा है GUPTA। देखिए, तो जी से हो गया ग, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। यू से होगा छोटा ओ की मात्रा। अब यहाँ पर पी और टी एक साथ हैं, तो पी और टी एक साथ हैं, तो जो पहले वाला अक्षर होगा वह आधा होगा, तो पी से बनता है प, तो यह प होगा आधा। टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा, लिखा है गुप्ता। ठीक है, उसके बाद समझ में आ गया यह चीज़ ना, कि अगर एक अक्षर के बाद तुरंत दूसरा लिखा हो तो पहले वाला अक्षर आधा होता है। SHAM, SH से होता है बड़ा श, E से आ की मात्रा, M से माँ, लिखा है शाम। उसके बाद KAUN, तो K से होता है बच्चों का, AU से होता है आओ की मात्रा, N से बनता है न, लिखा है कौन। उसके बाद REKHA, R से होता है र, E से ए की मात्रा, KH से बनता है ख, ए से आ की मात्रा, लिखा है रेखा। उसके बाद SEEKHO, तो S से होता है श, डबल ई से होता है बच्चों बड़ी ई की मात्रा। 100% आपको बड़ी की मात्रा लगा देना है, इसमें सोचने वाली बात नहीं है कि डबल ई से क्या लिखना है, डबल ई से आपको बड़ी की मात्रा। KH से बनता है ख, KH से ख, ओ से ओ की मात्रा, लिखा है सीखो। उसके बाद AMIR, यहाँ पर लिखते हैं AMIR, ऐसा लिखा है, तो ए से बच्चों लिखेंगे छोटा आ, एम से लिखेंगे माँ, आई से लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा, आर से र, लिखा है अमीर। क्या लिखा है? अमीर। ठीक है बच्चों, तो यह इस तरीके से आपको अंग्रेजी समझ में आ रहा है बच्चों। तो अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप कमेंट में लिखिएगा यस, यस लिखिएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि बच्चों को इस तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, वह इस तरीके से और भी वीडियोज़ चाहते हैं। तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाखों लोग अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, लेकिन आप पीछे रह रहे हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा है KHUSARO, तो KH से होता है बच्चों खा। उसके बाद है यू, तो यू से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, एस से लिखेंगे श, ठीक है, स हो गया। ए से, अब देखिए, किसी भी अक्षर में अगर मात्रा नहीं होती है, कोई मात्रा न हो बच्चों, तो जब हम उससे अंग्रेजी में लिखते हैं ना, तो उसी के बगल में ए लगा देते हैं उसका अंग्रेजी लिखने के बाद। तो यहाँ पर जो ए लिखा है, इससे आ की मात्रा नहीं होगा, यहाँ पर मात्रा नहीं है इसलिए ए लिखा है। आर से लिखेंगे र, ओ से ओ की मात्रा, ये लिखा है खुसरो। क्या लिखा है? खुसरो। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ए से आ की मात्रा लगाना है या फिर नहीं लगाना है, हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उससे आप आसानी से पता कर पाएंगे कि ए से आ की मात्रा लगेगा या नहीं। कैसे? देखिए, जैसे यहाँ पर अगला शब्द KAPOOR, तो के से लिखेंगे का। अब यहाँ पर आपको पता नहीं है कि ए से आ की मात्रा है कि नहीं, तो आप एक बार और का लिख दीजिए, ठीक है। अब एक ए से क्या करिए, ए से आ की मात्रा लगा दीजिए, एक बार मत लगाइए, ठीक है। और पी से लिखिए पी से प लिख दिए, और डबल ओ से 100% बढ़ाओ की मात्रा, आर से र। अब आप खुद ही पढ़ के देख लीजिए कि कौन सा शब्द सही है, बताइए। यह कापूर होता है कि कपूर होता है? कौन सा शब्द होता है आप बता दीजिए। कपूर होता है ना, यह शब्द सही है और यह गलत है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कौन ए से आ की मात्रा लगेगा कि नहीं लगेगा। समझ में आ गया? ऐसे आप पता करेंगे। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप दोनों शब्द लिखिए, आपको खुद ही पता चलेगा कि कौन सा शब्द सही है। कापूर तो कोई शब्द नहीं है, कपूर होता है। समझ में आ गया? आगे DHOOM, तो DH से होता है धा, डबल ओ से लिखेंगे बढ़ाओ की मात्रा, M से माँ, लिखा है धूम। उसके बाद SONALI, तो S से होता है श। उसके बाद है ओ की मात्रा लगाएंगे, N से लिखेंगे नौ, A से आ की मात्रा, L से लिखेंगे ल, I से बड़ी ई, लिखा है सोनाली। क्या लिखा है बच्चों? सोनाली। उसके बाद देखिए MAMTA, तो M से लिखेंगे बच्चों माँ। अब इस माँ पर कोई मात्रा नहीं है, तो हमने बताया कि अगर किसी अक्षर में मात्रा नहीं है तो ए लगाते हैं। M से लिखेंगे माँ,
टी से लिखेंगे त, ए से आ की मात्रा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पर माँ पे भी तो मात्रा नहीं है, तो ए का प्रयोग यहाँ क्यों नहीं किया गया है। तो आपको ध्यान देना है बच्चों कि अगर कोई शब्द ऐसा है कि पहले वाले पर मात्रा नहीं है, दूसरे वाले अक्षर पर भी मात्रा नहीं है, लेकिन तीसरे वाले अक्षर पे मात्रा है, तो हम क्या करते हैं कि इस पहले वाले अक्षर के साथ तो ए लगा देते हैं, लेकिन इस दूसरे वाले अक्षर के साथ ए का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए यहाँ पहले वाले अक्षर के साथ ए लगा, लेकिन दूसरे वाले के साथ ए नहीं लगा है। तो आपको ऐसे लिख देना है, एम से लिखेंगे माँ, माँ पे कोई मात्रा नहीं, ए, एम से माँ लिखेंगे। अब इस पर मात्रा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ ए नहीं लगाना। टी से लिखेंगे ता, ए से आ की मात्रा लिखा है ममता। उसी तरीके से एस ए पी एन ए, तो एस से लिखेंगे सा पे कोई मात्रा नहीं, ए, पी से लिखेंगे पा, इस पर भी कोई मात्रा नहीं, लेकिन ए नहीं लिखा है। एन से नौ, ए से आ की मात्रा लिखा है सपना। ठीक है, तो किसी का नाम अगर सपना होगा तो ऐसे ही लिखती होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पापा क्यों ए का यहाँ एक प्रयोग क्यों नहीं किया गया है। हमने बताया ना कि अगर पहले वाले अक्षर पे मात्रा ना हो, दूसरे वाले पे भी ना हो, तो हम पहले के साथ ए लगा देते हैं, लेकिन दूसरे वाले के साथ ए नहीं लगाते हैं। आगे पी ए डबल एल ए वी आई, तो पी से होता है बच्चों पा। अब इस पा पे कोई मात्रा नहीं, ए, और यहाँ पर लिखा है डबल एल। तो अगर बच्चों एक अक्षर दो बार लिखा रहता है, एक अक्षर दो बार, जैसे यहाँ पर है यल, तो यल दो बार लिखा है, तो अगर एक अक्षर दो बार रहता है तो एक अक्षर से आपको आधा बनाना है, एक से पूरा। तो यल से बनता है ल, तो एक यल से बनाएंगे आधा ल, एक यल से बनाएंगे पूरा ल। इस ला में कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है। वी से लिखेंगे वाह, आई से बड़ी ई लिखा पल्लवी। क्या लिखा है बच्चों, पल्लवी। उसके बाद पी यू एन डबल ई टी ए, तो पी से होता है बच्चों पा, यू से लिखेंगे छोटाओं की मात्रा, एन से लिखेंगे ना, डबल ई से बड़ी की मात्रा, टी से लिखेंगे ता, ए से आ की मात्रा लिखा है पुनीता। उसके बाद एस ए एन डी ई एच, एस से होता है बच्चों श, ए एन से होता है अंक की मात्रा, डी से लिखेंगे द, ई से ए की मात्रा, एच से ह लिखा है संदेह। उसके बाद के यू एम ए आर, तो के से होता है क, यू से छोटाओं की मात्रा, एम से लिखेंगे म, ए से आ की मात्रा, आर से र लिखा है कुमार। उसके बाद पी ए आर ए एस, पी से होता है बच्चों पा, ए से आ की मात्रा, आर से लिखेंगे र, इस रा पे कोई मात्रा नहीं, ए, एस से लिखेंगे स लिखा है पारस। ठीक है, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर लास्ट में भी तो इस सा पे मात्रा नहीं है, तो ए का प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि कहीं भी अगर कोई अक्षर बिना मात्रा के हो तो उसके साथ आप ए लगा सकते हैं, लेकिन अगर लास्ट में वही अक्षर लिखा हो बिना मात्रा के, लास्ट में लिखा हो शब्द के लास्ट में, तो उसके साथ हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं। यह ध्यान देना है आपको। ठीक है, जैसे किसी का नाम मान लीजिए लिखा है सचिन, क्या लिखा है सचिन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ सा पे मात्रा नहीं है तो आपको ए लगाना है, सा बनता है यस से, मात्रा नहीं ए। यहाँ पे चा पे छोटी की मात्रा है तो चा बनता है सी एच से, छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे। अब यहाँ पर है ना, तो ना पे कोई मात्रा नहीं, तो केवल और केवल आपको यन लिखना है, इसके साथ ए नहीं लगाना है। क्यों सर, लास्ट में हमने बताया कि ए का प्रयोग नहीं करते हैं अगर कोई अक्षर बिना मात्रा के हो। ठीक है, तो ऐसे ही लिखेंगे, नहीं तो अगर ए लगा देंगे तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया सचिन। उसके बाद देखिए पी आर ए डी ई एस एच, देखिए तो पी से होता है बच्चों पा, अब यहाँ पर है आर, तो आर से हो गया नीचे वाला र। अब इस पा में कोई मात्रा नहीं, ए, डी से लिखेंगे द, ई से ए की मात्रा, एस एच से होता है बड़ा शाह लिखा है प्रदेश। क्या लिखा है प्रदेश। उसके बाद एन आई के एच ए आर, एन से होता है बच्चों ना, आई से छोटी की मात्रा, के एच से होता है खा, ए से आ की मात्रा, आर से र लिखा है निखार। क्या लिखा है बच्चों निखार। उसके बाद एस यू डी एच ए आर, तो एस से होता है श, यू से लिखेंगे छोटाओं की मात्रा, डी एच से होता है ध, ए से आ की मात्रा, आर से र लिखा है सुधार। उसके बाद एस यू एच ए जी, तो एस से होता है श, यू से छोटाओं की मात्रा, एच से लिखेंगे ह, ए से आ की मात्रा, जी से ग लिखा है सुहाग। उसके बाद बी यू एल ए ओ, तो बी से होता है बच्चों ब, यू से छोटाओं की मात्रा, यल से लिखेंगे ला, ए से आ की मात्रा। अब देखिए यहाँ पर आपको समझने वाली बात आ गई है बच्चों कि यहाँ पर ओ जो लिखा है इससे हम ओ की मात्रा लगाएंगे कि क्या लिखेंगे।
क्या लिखेंगे आप बताइए। देखिए मैं बताता हूँ, बी से लिखेंगे ब, यू से छोटा ओ की मात्रा, एल से ल, ए से आ की मात्रा। अब यहाँ पर जो ओ लिखा है बच्चों, इससे ओ की मात्रा आपको नहीं लगाना है। क्यों सर? क्योंकि इस ला पर हमने पहले से ही आ की मात्रा लगा दिया है। तो अगर एक अक्षर पर मात्रा लगी हो तो उस पर हम दोबारा मात्रा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक अक्षर पर दो मात्राएं नहीं लगती हैं। तो इसलिए यहाँ ओ से आपको पूरा का पूरा ओ लिखना है। लिखा है बुलाओ। ठीक है, एक शब्द और आपको बताता हूँ, जैसे SUNAO। तो एस से हो गया सौ, यू से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा। अब ओ से यहाँ पूरा का पूरा ओ लिखेंगे। लिखा है सुनाओ। ठीक है, क्यों लिखेंगे? क्योंकि इस ना पे पहले से ही मात्रा है। लेकिन अगर यही ए नहीं रहता तो ऐसे लिखा रहता, एस से शौ, यू से छोटा ओ की मात्रा, एन से नौ। अब ओ से ओ की मात्रा लगा देते। ठीक है बच्चों, लेकिन इस ए की वजह से आ की मात्रा इस पर लग गया तो ओ के पूरा ओ लिखेंगे। YAR, तो वाई से होता है य, ए से आ की मात्रा, आर से र, लिखा है यार। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इस तरीके से अंग्रेज़ी समझ में आ रही होगी। अगर इस तरीके से आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आप आसानी से अंग्रेजी में कोई चीज़ लिखा है उसे आसानी से आप पढ़ सकते हैं। कोई मैसेज करता है उसे भी आप अंग्रेजी में जवाब दे सकते हैं, अंग्रेजी में कोई मैसेज टाइप कर सकते हैं, इस तरीके से। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी इस तरीके से आपको वीडियोज मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।